अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। यही मंत्र का हर दिन एक माला कीजिए या आपकी उंगली पे 108 बार या भाव से आप जितनी बार कर सके अपने घर में देवस्थान में धूप दिया जला के भाव से पुकारें, जिस तरह अभी मैंने आपके सामने पुकारा। बस सावन महीना हो या अधिक महीना हो या 365 डेज, बस इतना करो। किसी ने मुझे कल पूछा था क्या गुरुदेव श्रावण महीना है तो बालदारी नहीं कर सकते? आप हमारे इष्ट देवों को देखो, कितने साफ सुथरे हैं। भगवान शिव को देखो, क्लीन शेव है। विष्णु को देखो, क्लीन शेव है। केवल ब्रह्मा जी ने दाढ़ी बढ़ाई है। दाढ़ी बढ़ाना है तो पूरी बढ़ाओ, बाल बढ़ाना है तो पूरा बढ़ाओ, लेकिन दाढ़ी और बाल बढ़ा के वैराग्य है, देहभान से आप पर हो गए हो। तो आप श्री देहभान से, देह से पर हो गए हो। और आपको लगता है कि मैं जो दाढ़ी बढ़ाना है, बाल बढ़ाना है, तो बढ़ाइए। फैशन के लिए बढ़ा के क्या करोगे? उससे कुछ प्राप्त नहीं होता है। जितने भी संत होते हैं, अवधूत होते हैं, वो देहभान से पर हो जाते हैं। केवल शरीर को स्नान के बिना दूसरी कोई शरीर की वो सेवा नहीं करते। असह भूख लगती है तब खाना खाते हैं, वो भी जो भी मिल जाए वो खा लेते हैं। कंद मूल भी खा जाते हैं, प्याज भी खा जाते हैं, आलू भी खा जाते हैं, क्योंकि उसको जंगल में कौन देने वाला है। कंद भी खाते हैं। सब्जी नहीं मिली तो रोटी के साथ कंद भी खा लेते, कभी कभी अचार भी खा लेते, क्योंकि उनका ध्येय शरीर को केवल टिकाना है और ये शरीर का इस्तेमाल करके प्रभु का भजन करना है, साधना करना है। शरीर को साधन के रूप में लेते हैं। मैं भी बस अभी उसी तरह से जी रहा हूँ। बस शरीर एक साधन है, बांसुरी है, उसमें से आप जो सुर निकालना चाहो निकाल सकते हो। परमात्मा आपके रूप रंग से प्रसन्न नहीं होते हैं। कितनी दाढ़ी बढ़ाई, कितनी मूछ बढ़ाई, कितने बाल बढ़ाए। हाँ, आपकी ऐसी अवस्था है, मैंने अभी बताया ऐसे। आप इतने प्रभु के भजन में, तपस्या में इतने आप खो गए हो, और दाढ़ी बढ़ गई तो भी आपको कोई मतलब
उसकी कोई मतलब उसकी ओर आपका कोई ध्यान ही नहीं है। बाल बढ़ गए तो भी उसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं है, और आपने अपनी तपस्या में लीन है, तो वो भगवान कंसीडर करते हैं, देखते हैं। देखो, परमात्मा आपके भीतर ही आत्मा के स्वरूप में है, चिप्स है। आपकी सब नौटंकी की भी उसको खबर रहती है, और आपकी सच्चाई की भी खबर रहती है। तो नौटंकी मत कीजिए। मैं बोल रहा हूं कि कीर्तन ऐसा कीजिए कि कीर्तन करते करते आप खो जाओ, और आपको समय का भी ज्ञान न रहे, काल का भी ज्ञान न रहे, भूख प्यास का भी आपको एहसास न हो, तो उसी को उपवास कहते हैं। अब मुझे कई लोग पूछ रहे हैं कि सावन महीने में मैं उपवास करूं, सोमवार करूं, कोई बोलता है गुरुवार करूं, कोई बोलता है मैं पूरा महीना करूं, एक टाइम खाऊं। मैंने जो बताया अभी, अगर ऐसा करो, सुबह उठो, स्नान करो, प्रातःकाल में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, जैसी आपकी अवस्था है, स्थिति है, परिस्थिति है। कहीं लोग को हर दिन सुबह जॉब में जाना जाता है, तो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते, तो 6 बजे उठे तो 6 बजे उठो। जितना जल्दी हो सके उतना उठने की कोशिश करो, और फिर प्रभु का भजन करो, कीर्तन करो। जितना भी समय आप उसके भजन कीर्तन में खो जाओगे, वो समय उपवास ही है। पूरा दिन आप नाम स्मरण करते रहो, ओम शिव, आदि शिव, महाशिव, सदा शिव, शंकराय नमः। या आपके जो भी इष्ट देव है, राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, श्री गुरुदेव, दत्तात्रेय भगवान, महावीर, बुद्ध, जिसको भी आप प्यार करते हो, उसका पूरा दिन नाम स्मरण करते रहो, चाहे आप जॉब में हो, बिजनेस में हो। तो वो उपवास ही है। इसीलिए गुरु महाराज ने बोला, श्वासे श्वासे दत्तनाम। मेरी बात करूं, मैं कोई उपवास ही नहीं करता, बस सुबह उठता हूं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करता हूं, वो उठा ही देता है। आपकी निष्ठा, आस्था है तो वो खुद परमात्मा आपकी आँख खोल ही देता है 4 बजे सराउंडिंग। और फिर माला करो, धूप करो, दिया जलाओ और माला करो, हो सके तो कीर्तन करो। बस उसको प्यार करो, उसमें खो जाना है। देखो, भक्ति कंपलसरी नहीं है, आपको प्यार है तभी करो। मैंने बताया इसलिए भी करना है, गलत है। गुरु तो बताते हैं, क्योंकि गुरु स्वयं उस तरह से जीवन जीते हैं। लेकिन आपको परमात्मा कहते प्रेम ही नहीं, आस्था ही नहीं, श्रद्धा ही नहीं, तो मत करो। मैंने अभी बोला ना, उसको नौटंकी पसंद ही नहीं, वो आपके भीतर ही है। आपकी स्वयं विभक्ति और आडंबर सब उसको मालूम है। तो फालतू का समय मत बिगाड़ो, अगर प्यार है ही नहीं भगवान के लिए। और उपवास तो करो ही मत। हाँ, आपने कोई व्रत लिया है कि 11 एकादशी का व्रत करते हैं, तो संकल्प लिया है तो करो। कोई लोग पूनम का करते हैं, कोई गुरु के प्रति भक्ति भाव के कारण थर्सडे का फास्ट करते हैं, कोई महादेव के प्रति भक्ति के कारण मंडे का फास्ट करते हैं, कोई हनुमान जी के प्रति भक्ति के कारण ट्यूसडे का फास्ट करते हैं, कोई गणपति देव के प्रति के कारण वेनसडे का फास्ट करते हैं, और कोई माता के प्रति अपने कुल देवी के भक्ति के कारण फ्राइडे का फास्ट करते हैं। तो कई लोग शनिदेव के रिझाने के लिए सैटरडे का फास्ट करते हैं, कोई सूर्यदेव को रिझाने के लिए संडे का फास्ट करते हैं। लेकिन करो तो प्रेम से करो। बाकी सावन महीना है, अधिक महीना है, मैं प्याज नहीं खाऊंगा, लहसुन नहीं खाऊंगा, ये कोई कंपलसरी नहीं है। आपको प्रेम है परमात्मा के लिए और आपने मनोमन तय किया कि मैं एक महीना प्याज नहीं खाऊंगा, ठीक है। परमात्मा भाव देख के हैं। स्वयं साधु संत भी प्याज और लहसुन खाना पड़ता है, वो जंगल में उसको कौन देने आएगा रोटी। अभी तो आजकल के साधु संत महलों में रहते हैं,
तो उनको सब फैसिलिटी मिलती है, तो वो प्याज लहसुन नहीं खाए तो, क्योंकि उसके पास उसका ऑप्शन है। लेकिन जो गुफाओं में तपस्या करते हैं, जंगल में तपस्या करते हैं, वो कंदमूल नहीं खाएगा, फल फ्रूट नहीं खाएगा, तो कौन खाएगा? उसको कौन सब सुविधा देने जाएगा? उसको कौन देने जाएगा? किसी ने आटा दे दिया, ठीक है, और सब्जी कहाँ ले ढूंढेगा? तो कंदमूल मिलेगा तो उसके साथ खा लेंगे, क्योंकि उसको तो तपस्या ही करना है। देह तो साधन है, बस उसको पेट्रोल देना है, डीजल देना है, गैस देना है, समझे ना आप? हाँ, फिर उसकी शरीर की रक्षा भी परमात्मा ही करते हैं। भक्ति के मार्ग में, सनातन में या किसी भी धर्म में सबसे इम्पोर्टेंट आपका भाव है, आपका हृदय का भाव। उसके साथ आपके अंदर मानवता भी जागरूक हो, तभी आपकी भक्ति फलती है। देखते हैं ना, हम जो लोग तपस्या करते हैं उसकी परीक्षा करने भगवान आते हैं, इसीलिए तो आते हैं कि इसमें कितनी मानवता है, इसमें कितनी सहनशीलता है। कई बार परमात्मा परीक्षा भी लेते हैं। आप जिसको प्यार करते हो उसका इम्तिहान लेते हो, तो फिर ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है, आप उसको प्यार जताओगे तो वो भी तो आपकी परीक्षा लेगा। ये सब फंदे से मुक्त हो जाए, बाल कटाओ नहीं कटाओ, दाढ़ी बढ़ाओ नहीं बढ़ाओ। परमात्मा ने एक ही चीज बताई, शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र संभालो, बस सखा भाव से जियो, इक्विवेलेंट, सबके लिए समानता, नर नारी पशु सबके लिए। अरे असुर भी तुम्हारे साथ आ जाए तो उसके साथ भी वही व्यवहार करो जो आप देवों के साथ करते हो। महादेव को देखो, असुर भी उसकी तपस्या करते हैं तो उसको भी ब्लेसिंग दे देते हैं। भेद भांगे पर ब्रह्म पिता परमात्मा मिले। ये सब उलझनों में से बाहर आ जाओ। मेरे को महादेव को इतना जल चलाना, इतना दूर, अरे जो भी करो प्यार से करो, प्यार से एक लोटा जल भी चढ़ाओगे, जो भी आपको पुष्प मिले वो भी अर्पण करोगे, प्रसन्न हो जाएंगे। कोई बोलता है महादेव को ये चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, ये मत चढ़ाओ, अरे ये सब झंझट में मत पड़ो। पूरा ब्रह्मांड उसका है, फल फ्रूट सब उसका है। आपके पास जो सुविधा है वो चढ़ाओ। कुछ भी नहीं है तो पानी तो मुफ्त में मिलता है, कहीं जगह पे फूल भी मिल जाता है, उसको तोड़ के वो चढ़ा दो। परमात्मा को मालूम है तुम्हारी स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है। वो उनका माइंड हमारा जैसा नहीं है, नैरो माइंड। वो देखते हैं हाँ इसके बेचारे की कैपेसिटी नहीं है तो जल चढ़ा दिया। फल फ्रूट खरीदने की उसकी स्थिति नहीं है तो जो मिला वो चढ़ा दिया। चढ़ा तो दिया, वो भाव देखते हैं। आपकी स्थिति परिस्थिति के अनुसार आपका भाव भी देखते हैं। तो ये सब झंझट में मत पड़ो। और सावन माह अधिक मास की पूरा 365 डे, पूरा वर्ष ही सावन मास है, पूरा वर्ष ही अधिक मास है, पूरा वर्ष ही नवरात्रि है। हमको देखो 365 दिन हमारा बस नवरात्रि, सावन महीना, अधिक महीना, हमारे लिए सब 365 दिन ऐसे ही है। कब सावन आता है चला जाता है हमको मालूम नहीं पता, कब नवरात्रि आती चली जाती हमको मालूम, क्योंकि हमारा 365 डेज नवरात्रि में जैसे उपासना होती है, सावन में होती है, अधिक मास में होती है, बस हमारा तो 365 डेज ऐसे ही चलता रहता है। तो कौन है सावन, कई बार तो आता है जाता है, तब भी मालूम हर हर महादेव की अभी शोर मचता है तो हाँ लगता है सावन मास आ गया। बस सावन में ही क्यों, अधिक मास में ही क्यों पुरुषोत्तम को याद करना, हर दिन करो ने। वो तो ऐसा हो गया कि हम फादर्स डे और मदर्स के दिन माता पिता को याद करते हैं, तो 365 दिन क्यों याद नहीं करते? ये तो साले बेवकूफ़ है, उन लोगों ने ये दिन बनाया है कि उनके यहाँ तो फैमिली लाइफ ही नहीं है। फैमिली में मानते हैं बच्चे बड़े हो गए चले गए, किसके साथ गए, कौन किस कैसे जिए, कुछ नहीं। वाइफ को हस्बैंड के साथ बना, नहीं बना, चले गए। हस्बैंड ने वाइफ को छोड़ दिया, भाई दूसरा पकड़ ही लेते, ऑप्शन प्लान भी उनका रेडी ही रहता है।
तो ये सब मूर्ख लोगों ने बनाया। फादर्स डे, मदर्स डे, कितने डे आते हैं। अरे भाई 365 डेज सब डे है। हर दिन माता पिता को याद कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। हर दिन अपने सिस्टर के लिए कुछ कीजिए, अपने बच्चों के लिए कीजिए, अपने पेरेंट्स, हर दिन कीजिए ना। किसी ने पूछा गुरु माँ सेवा कौन सी करे? सबसे उत्तम गुरु सेवा, उससे भी उत्तम माता पिता की सेवा, उससे भी उत्तम गौ सेवा, उससे भी उत्तम राष्ट्र की सेवा, उससे भी उत्तम समाज की सेवा, उससे भी उत्तम परिवार की सेवा। ये कौन किससे उत्तम है वो भी नहीं मालूम, समझो। वो कोई मतलब मालूम नहीं, मतलब उसका कोई वो कोई पॉइंट ही नहीं है। आप गौ सेवा करो, हर दिन चारा खिलाओ, रोटी खिलाओ, रोटी के साथ गुड़ खिलाओ। और सब रील आती है, फ्राइडे को आलू खिला दिया करोड़पति हो जाओगे, गौ माता की पूछ को यूं यूं कर लिया करोड़पति हो जाओगे। करोड़पति ऐसे नहीं होता। आपकी सेवा से गौ माता संतुष्ट होती है, उसमें 33 कोटि देवता होता है। 33 कोटि, करोड़ नहीं बोल रहा हूँ, 33 कोटि देवी देवता होते हैं, तो वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन जाओ तो प्यार से जाओ। मैं गाय को घास खिलाऊंगा, ये खिलाऊंगा तो मैं ये हो जाऊंगा, वो दिमाग में ही नहीं। निस्वार्थ करना है। गुरु की सेवा करो तो निस्वार्थ करो, जो भी करो। गुरु को पैसा भेजो, गुरु की फिजिकली आके सेवा करो, गुरु पे मन से समर्पित रहो। उसी प्रकार अपने माँ बाप की सेवा करो। प्रथम गुरु तो माता पिता है। गुरु आपके आध्यात्मिक गुरु है, तो आपके संसारिक गुरु माता पिता है। आपके शरीर के, आपको जिस शरीर का जो दान दिया वो माता पिता निमित्त बने हैं। शरीर परमात्मा ने दिया है, नो डाउट, लेकिन निमित्त तो माता पिता बने। तो माता पिता की सेवा करो। हमने एक देखा था हमारे पड़ोस में, पूरी जिंदगी दामाद ने सेवा की, पागल औरत को उसने शादी किया था, उसका बेचारा कोई नहीं था। तो वो दामाद ने पूरी जिंदगी पागल उसकी वाइफ की भी सेवा की और उसके माँ बाप की भी सेवा की। 20-25 साल 30 साल सेवा की, और उसकी औरत एक दिन गुजर गई, पागल ही थी। तो वो माँ बाप ने पूरा प्रॉपर्टी, उनके पास जो भी था, वो मंदिर में दान दे दिया। आज वो दामाद को किराए के मकान में 300 रुपये की खोली में रहना पड़ता है। पूरी जिंदगी उसने सेवा किया, टॉयलेट से लेकर बाथरूम तक उसकी वाइफ का उसने सफाई किया होगा। अभी ऐसा धर्म तुमको क्या काम आएगा? क्या आपके भगवान प्रसन्न होंगे? अरे जिसको देना था उसको नहीं दिया। भगवान को क्या जरूरत है? पूरा ब्रह्मांड का मालिक है वो, उसको क्या ज़रूरत था तुम्हारे 25-50 लाख रुपए की? क्या ज़रूरत है उसको? जिसको ज़रूरत थी उसको नहीं दी। आज भी वो इंसान बेचारा भटकता रहता है। पूरी जिंदगी पागल औरत की सेवा की उसने, मजबूरी थी, उसका कुछ नहीं था, कोई नहीं था, तो उसने उससे शादी की। 30-35 साल मेरे सामने की, मेरे पड़ोस में ही रहते थे। 30-35 साल की ज़िंदगी उसने अपनी उस औरत के पीछे, वो टॉयलेट करती, बाथरूम करती, कुछ भी करती, खुद खाना पकाते, तीनों को खिलाते थे। उसके बुजुर्ग माँ बाप को भी खिलाते थे, उसकी औरत को भी खिलाते थे। मतलब सुबह शाम का खाना, नाश्ता, दवा, दारू, टॉयलेट साफ करना, बाथरूम साफ करना, और बाद में जॉब पे भी जाना। तो वो बच्चे, उसकी वाइफ गुजर गई तो उसके सास ससुर ने पूरी प्रॉपर्टी मंदिर वाले को दान दे दी। अरे ये मंदिर वाले भी कैसे कि उसकी प्रॉपर्टी दान में ले ली? उसके सामने ही था मंदिर वाले सब, क्योंकि मोहल्ले में ही, मेरे मोहल्ले में ही मंदिर है। तो मंदिर वाले ट्रस्टी को दिखा नहीं कि ये आदमी ने पूरा जिंदगी सेवा किया, तो नहीं स्वीकारना चाहिए ना उसकी प्रॉपर्टी, कि नहीं भैया आप गलत कर रहे हो, आप अपने दामाद को दो। कई दिन से उनका फ़ोन भी नहीं आया, मालूम नहीं, आज ही बात निकली तो आज मैं उनको फ़ोन करूँगा, कहाँ हो, किधर हो।
ऐसे धर्म का क्या करने का, ऐसे दान का क्या करने का। और हम देख रहे हैं उस मंदिर की भी कोई तरक्की नहीं हो रही है। उसका पुजारी बोलता है कि चढ़ावा भी नहीं आता। कैसे आएगा? तुमने ऐसा दान लिया है तो कैसे चढ़ावा आएगा? सत्यानाश ही होगा, सब मंदिर का भी हो जाएगा। क्षमा करें। तो धर्म करने में भी बहुत विवेक चाहिए। अपने परिवार को घास खिलाते हो, मंदिरों में जाके दान देते हो। अपना भाई को नहीं देखते हो, अपनी बीमार बहना को नहीं देखते हो। सनातन धर्म में परिवार की भावना है। पहले हमारे संस्कृति में 50-100 आदमी साथ में रहते थे। तो हमारे ऋषि मुनि ने यह रचना इसीलिए की थी कि एक की किस्मत अच्छी है तो उसकी वजह से 50 जी जाएंगे, कि सबका अलग अलग किस्मत होता है। तो 50 आदमी का परिवार है, उसमें 10 की किस्मत अच्छी होगी तो उससे पूरा परिवार का जीवन अच्छी तरह से जाएगा। ये हमारी ऋषि परंपरा है। आज तो माँ बाप ही बड़े बेटे का ये, छोटे बेटे का ये, मेरी बेटी का ये, बस सेपरेशन का भाव जब से अंग्रेज लोग का जीवन हमने देखा, बस उन लोग का यही है ना, मैं और मेरी वाइफ। साले बच्चे को भी नहीं मानते, अपने पेरेंट्स से भी अलग हो जाते हैं। तो वहीं से ही सीखा है हमने, परिवार का तोड़ना हमने वहीं से सीखा है। फिर कितना भी महादेव को जल चढ़ाओ, कितना भी सावन मास करो, कितना भी अधिक मास करो, कितना भी पुरुषोत्तम मास करो, 365 दिन माला जपो, कुछ नहीं, आपकी पूजा भगवान सिखाएंगे ही नहीं। धर्म क्या है वो समझो, यही धर्म है जो मैं अभी बता रहा हूं। सत्य नहीं है, मानवता नहीं है, ये भाव नहीं है जो मैं अभी बता रहा हूं, तो धर्म करके भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं कई लोगों को देखा हूं मंदिरों में, ट्रस्ट में, यहाँ वहाँ 5 लाख 10 लाख 20 लाख का दान दे देते हैं, और उसका ही भैया 1000-2000 के रुपये मर रहे हैं। मंदिर में दो ने 5 लाख दो तो लाख रुपया दो, लेकिन भैया की भी मदद करो। बहना गरीब है, दामाद की इतनी इनकम नहीं तो उसको सपोर्ट करो। वही धर्म है। अरे मंदिर में तो जगत पिता बैठा है, उसके आपके पैसों की जरूरत नहीं है। कई लोग मंदिर खोल लेते हैं, फिर पैसा के लिए यहाँ वहाँ मुंह मारते रहते हैं। अरे भाई तेरी कैपेसिटी नहीं तो मंदिर क्यों खोला? तुम साला भगवान को भी भिखारी बना देते हो, है? उसका कोई होता है रामनवमी है तो फिर चंदा ढूंढने निकलते हो, हनुमान जी इतनी देर चंदा ढूंढने निकल लेते हो, है? हमारे गुरु महाराज से हमने सीखा, जितनी कैपेसिटी खुद की उतना ही उत्सव किया। लोगों के ऊपर नहीं गया, कभी मांगने नहीं गए। मैं भी किसी से नहीं मांगता। मैं नरसिंह मेहता की तरह ही हूं। मैं बोला ना, मेरे पास भी कोई पैसा नहीं है। मैं तो पूरा जीवन गुरु को समर्पित कर गया कि मेरा कहाँ धंधा, कहाँ नौकरी। पढ़ाई तो मैंने भी बहुत की, तो मेरे पास कहाँ से पैसे आए? वही देता है। कोई न कोई बच्चा, कोई न कोई ये गुरु दक्षिणा, ये सब चलता रहता है। आज तक मेरा कोई काम अटका नहीं है, लेकिन मैंने कर्ज करके भी परमात्मा की सेवा नहीं की। ये तो निकलते हैं गणपति का उत्सव, ये उत्सव, सब साले गुंडे मवाली बन के निकलते हैं। इतना देना ही पड़ेगा, 1500 रुपये फर्जियात है। अरे तुम क्यों करते हो? जितने लोगों को भावना है गणपति लाना है, नवरात्रि करना है, आपके हृदय में भाव है तो आपकी जेब में जितना पैसा है उससे करो ना। क्यों निकलते हो? और फर्जियात इतना तो देना ही पड़ेगा, हर फ्लैट दीठ देना पड़ेगा, हर मकान दे। अरे उसकी इनकम नहीं है, वो अपना घर कैसे कैसे चलाता है। तुम ऐसे धर्म का कोई मतलब ही नहीं। वो गणपति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करो तब भी कुछ नहीं, वो पुतला ही है।
जो भी करो अपनी शक्ति से करो, छोटा करो लेकिन अपनी शक्ति से करो। मैं महारुद्र करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो जो मुझसे भाव से जुड़े होते हैं बस, तो हम सब मिलके करते हैं। सब बोलते गुरु जी आप महारुद्र कर रहे हो, मैं इतना दूंगा, ठीक है। मैं कभी किसी से मांगने नहीं गया। नहीं पैसों की सगवड़ होगी तो नहीं करने का, भगवान की इच्छा नहीं है, या जितना पैसा है उतना ही करने का। भगवान को दूध, आप थोड़ा दूध धरा दो, उसमें शक्कर डाल दो, ऐसा नहीं है कि उसको 56 भोगी धराना, 108 भोगी धराना, अरे उसको कुछ जरूर नहीं। अन्न के कण कण से, मिट्टी के कण कण से, ये हवा के अंदर, ये प्रकाश के अंदर, आपके अंदर, आपके बाहर, कण कण में, हर जगह वो है। उसको क्या जरूरत है? उसको केवल तुम्हारे भाव की जरूरत है। भाव नहीं है तो कुछ नहीं है, सब बेकार है। ये चंदा मांगने वाले, रिक्शा वाले, स्कूटर वाले, लारी वाले को भी नहीं छोड़ते, देना ही पड़ेगा, मिनिमम इतना देना पड़ेगा। अरे उसका भाव है तो वो खुद आके दे जाएगा। मुझे सब लोग बताते हैं, सामने से बताए, गुरुदेव आप कुछ करो तो हमको बोलना, हमको सेवा में भाग लेना है। तो भाव होना चाहिए। मैंने इसीलिए महारुद्र का भी रखा था कि मैं महारुद्र करने जा रहा हूँ। जिसको तन से, मन से, धन से जुड़ना है जोड़े। मैं किसी से मांगा नहीं, बताया मैं कर रहा हूँ। और ये भी बताया हाँ आपको ज्वाइंट होना है, जो ये एक भाई था कि बोला मेरे पास पैसा नहीं है। मैं कोई बात नहीं, उधर आके बैठना। बोला उधर मैं आ भी नहीं सकता, मैं कोई बात नहीं, उसका लाइव टेलीकास्ट रखा है, सुनना, हृदय से जुड़ना, तन से, मन से, धन से, परमात्मा के साथ कहीं स्वरूप से जुड़ सकते हैं। आप उधर आके सेवा कर सकते हैं। आप अपनी यथाशक्ति धन से सेवा कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते तो मन से जो सेवा कर सकते हैं, मतलब मन से वो यज्ञ के साथ आप जुड़ सकते हैं। इसीलिए राष्ट्र के लिए भी तन से, मन से, धन से, अपने माता पिता के लिए भी तन से, मन से, धन से, अपने गुरु के लिए भी तन से, मन से, धन से। इस तरह जीवोगे तो आपका हर दिन सावन मास है, आपका हर दिन पुरुषोत्तम मास है, आपका हर दिन नवरात्रि है। बोलते हैं मुझे मेरे जैसा बनना है, संजय दस्ती। लो बनो, बता दिया मैंने आपको। शुरुआत तो करो यहां से, फिर आगे का रास्ता परमात्मा खोलेंगे आपके। बड़े बड़े ये सब ज्ञानी ये बताते रहते हैं। अभी कहीं भागवत का भी चल रहा है, कहीं रामायण का चल रहा है, कहीं महाभारत का चल रहा है, कहीं पे उपनिषद का चल रहा है। अरे बेसिक ये तो बताओ। जब तक ये बेसिक आपके अंदर नहीं आएगा कोई मतलब नहीं। भागवत सुनो, रामायण सुनो, महाभारत सुनो, वेद उपनिषद सुनो, बड़े बड़े यज्ञ करो। परमात्मा भाव से रिझते हैं, आपकी नौटंकी से नहीं। दाढ़ी बढ़ा दूँ, मूछ बढ़ा दूँ, बाल बढ़ा दूँ, भगवा कपड़ा पहन दूँ। मैं पूजा में हूँ तो वही वस्त्रों में आपके सामने आ जाता हूँ। कभी जर्सी पहन के भी आ जाता हूँ, कभी टी शर्ट पहन के भी आ जाता हूँ, कभी पैरन पहन के। मुझे कुछ पता नहीं कि मेरा क्या उधर मुझे दिखाना है। जो है मैं हूँ। अब झूले पे बैठ के बहुत सत्संग कर रहा था, आजू बाजू वाले ने बड़े बड़े मोटर के पंप लगाए पानी चढ़ाने के लिए। इतना आवाज़ आ रहा है तो कई दोस्तों की फरियाद आई कि गुरुजी बहुत शोर होता है। अभी ये सिस्टम भी डाली है कि जिसमें नॉइस का वो करते हैं। हाँ, तो वो भी बेकार है, इतनी आवाज़ आ रही। तो चलो उधर से नहीं तो इधर से करते हैं। मेरे रूम से करता हूँ, बस ये पूजा करके आपके सामने बैठ जाता हूँ। ये पहना है तो इसके साथ, दूसरा पहना है तो दूसरे के साथ, आधा शरीर दिखे पूरा दिखे, अरे
पूरा नंगा भी हूँ, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं सब इससे पर हो गया हूँ। देह भान से ही मैं पर हो गया हूँ। मुझे, मैं समझ, बस यही भाव से हूँ, ये शरीर मेरा साधन है, बस इस साधन से जितना अच्छा हो सके करना है, जितना भोंकना है भोंकना है, आपको इंसान को इंसान बनाना है, वो बोलता है, मैं तो बोलता हूँ, है उसको ही बोल के बैठता हूँ, भाई मैं जा रहा हूँ सत्संग करके, आपके भक्तों को जो सुनाना है वो सुना देना। आज उसने ये सुनाया, मैं क्या हूँ, मैं तो एक केवल स्पीकर हूँ, बोलने वाला वो है, आत्मा भी तो वही है, मैं थोड़ा हूँ। संजय तो कब का मर गया। इसको बोलते हैं देह भान से पर होना। फिर दाढ़ी बढ़ाओ नहीं बढ़ाओ क्या फर्क पड़ता है, देह भान से पर होना है, अपने आप को ही मार डालना है। आत्मा राम में छुपे स्वात्मा राम को जान लेना है। तभी तो हर दिन मैं आपको बता रहा हूं, आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। मुझ में राम तुझ में राम, श्री राम जय जय राम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। हो राजा राम, श्री राम जय जय राम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। जय शिव शंकर नमामि शंकर, नमामि शंकर प्रणामि शंकर। जय शिव शंकर नमामि शंकर, नमामि शंकर प्रणामि शंकर। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री राम शरणं मम। श्री रंग शरणं मम, श्री दत्त शरणं मम। श्री स्वामी शरणं मम, श्री समर्थ शरणं मम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। मुझ मा राम तुझ मा राम, श्री राम जय जय राम। जय शिव शंकर नमामि शंकर, नमामि शंकर प्रणामि शंकर। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री राम शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री राम शरणं मम। श्री दत्त शरणं मम, श्री साई शरणं मम। श्री सद्गुरु शरणं मम, श्री गजानंद बाबा शरणं मम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। मुझ मा राम तुझ मा राम, श्री राम जय जय राम। बस ये अवस्था पाली, आपका हर दिन सावन है, हर दिन पुरुषोत्तम मास है, हर दिन नवरात्रि है। हर हर महादेव। श्री गुरुदेव दत्त। एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो, परस्पर देव सखा भाव से जियो, कल्याण हो।